नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ टाइपिंग टेस्ट की टिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं। जैसे आप कई व्यूवर्स ने कमेंट किया कि हमारे टाइपिंग टेस्ट में कौन सा फॉन्ट यूज होता है और कीबोर्ड कौन सा होता है, मैटर कौन सा कैसा आता है उस टेस्ट में, और हमें कैसा कीबोर्ड यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड कई प्रकार के आते हैं। तो मैं आपके सामने देखिए कुछ कीबोर्ड लेके आया हूँ। इसमें मैं कुछ आपको बारीकियाँ समझाना चाह रहा हूँ, आप उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये कीबोर्ड आपको दिख रहा है, एक ये आपको दिख रहा है, ये और ये 4 कीबोर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, कीबोर्ड आप वही यूज करिए टाइपिंग टेस्ट के लिए जिसकी बटनें उभरी हों। जैसे इसमें भी उभरी हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में उभरी नहीं हैं, तो इसको आपको कीबोर्ड प्रयास करिए ना ही यूज करिए। जैसे लैपटॉप में बहुत होता है, बहुत उभरी हुई नहीं होती हैं, लैपटॉप समझते हैं, है ना। और तीसरे नंबर की यहाँ भी बटनें उभरी हुई हैं, और चौथे नंबर के कीबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ भी बटनें उभरी हुई हैं, तो इसको यूज करना है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है कि आप ऐसा कीबोर्ड लें जिसके इंटर की बटन छोटी हो। जैसे ये इस कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ 4 नंबर में, ये देखिए कीबोर्ड की बटन ये ऐसे, ठीक है। और कई उसमें आप देखेंगे कि ये देखिए इंटर की बटन है, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल रो वाली है, ये वाली रो, इसी के सामने ही आपकी उंगली पड़े। अगर ऐसा भी कीबोर्ड है तो आप प्रयास करिए इंटर की बटन यहाँ ना दबा करके आप बिल्कुल उसके नीचे वाले हिस्से पर ही इंटर प्रेस करेंगे, तो आपकी हैबिट पड़ी रहेगी पेपर में। अगर अभी जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पर कीबोर्ड बदलता है तब भी आप सही प्रेस करेंगे, नहीं तो आप इसमें स्लैश की बटन प्रेस कर देंगे, जैसा कि इसमें यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गया। दूसरा हुआ बैक स्पेस। बैक स्पेस भी कई में छोटा होता है, तो ये प्रयास करेंगे आधे में, मतलब राइट साइड में आधे के राइट साइड वाले पे ही प्रेस करें, ताकि अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको आता है, जैसे ये देखिए पहले वाले में देखिए आप, ये यहाँ पर इतने में ही दिया है बैक स्पेस, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि बैक स्पेस और ये दोनों ध्यान देना है। और जब भी टाइपिंग करने बैठेगा रूम में, एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर एक बार थोड़ा वार्म अप ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम से थोड़ा पहले बैठा देते हैं तब तक आप अपनी उंगलियों को उस पर सेट करें और कुछ मन में ऐसे लेकर के कुछ टाइप ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर डर होता है, कई लोग होते हैं वहाँ पर एक साथ टाइपिंग शुरू होती है, नर्वस हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, कीबोर्ड कैसा भी हो। अभी हम आगे भी चर्चा कर रहे हैं। तो कीबोर्ड प्रयास करिए कि इसमें से आपके पास अगर 2-3 तरह के कीबोर्ड हो तो आप उस पर प्रयास करिए, पुराना हो, नया हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, जैसा भी हो वैसा आप यूज करने का प्रयास करें। आप बिल्कुल फिर हेजिटेट नहीं होंगे। वहाँ पर जाके अगर कुछ चेंज भी होता है तब भी आप टाइपिंग निकाल ले जाएंगे। और आप सिर्फ एक ही कीबोर्ड पर अगर टाइपिंग करते रहेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ जाके प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वहाँ पर दिमाग में समझ भी नहीं आता कि अरे क्या चल रहा है। 5 मिनट का समय या 15 मिनट का समय जो भी आपको मिलेगा, हाँ, जैसे जूनियर असिस्टेंट में 5 मिनट का मिल रहा है, और कई होते हैं जिसमें 15 मिनट का समय देते हैं। तो आपके पास कितना समय है, उसमें आपको कैसे क्या करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। और ये देखते हैं इसमें आता है कौन सा फॉन्ट यूज होगा, मंगलम होता है या कुर्तिदेव होता है या कोई अन्य होता है। तो देखिए आप मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश मांगते हैं, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में 2 होते हैं, हिंदी में कितने 2 होते हैं, एक होता है मंगलम फॉन्ट, एक होता है कुर्ती, ठीक है, हिंदी में। और दूसरा होता है इंग्लिश। इंग्लिश वाला ही होता है, इंग्लिश तो आप कर ही लेते हैं, इंग्लिश में और कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदी में कुर्तीदेव अगर आप पहले से किए हैं तो कुर्तीदेव ही आप चुनिएगा, अन्यथा जो है आप अगर नए स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, नए हैं, तो आप मंगलम फॉन्ट पर ही सीखिए। और मंगलम फॉन्ट जो है ये बहुत ही इजी है इसके मुकाबले। तो फिलहाल मैंने जब दिया था इसका पेपर में तो मैंने कुर्तीदेव पे किया था, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही कुर्तीदेव पर प्रैक्टिस किया था। बात आती है मंगल फॉन्ट भी में भी 2 फॉन्ट होते हैं। उसमें आपसे पूछेंगे, जब अभी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो पूछेंगे कि मंगल फॉन्ट करेंगे या कुर्तीदेव, तो आप बोलेंगे मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट में पूछेंगे कि आप कौन सा करेंगे, हैमिल्टन गिल करेंगे या इनस्क्रिप्ट करेंगे, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा इन दोनों में से कि आपको कौन सा कर रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हो तो उसमें देख लेंगे आपकी प्रैक्टिस किस पर है, वहाँ जाकर आप ये गड़बड़ कर देंगे तब भी आप की स्पीड
प्रभावित हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? तो अब हम जो है आगे देखते हैं। यहाँ पर है आप कैसा कीबोर्ड यूज करें। तभी मैंने आपको बताया कि आप एसआर का, डेल का या एचपी का आप यूज करिए, इसमें से ये अच्छे कीबोर्ड हैं और इसी में से लगभग मिल जाते हैं। अब कोई कहता है कि भैया नहीं डेल का ही आता है, एचपी का है तो एसआर का ही आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें हो सकता है कि जैसे जिस दिन टाइपिंग टेस्ट होता है, किसी एक सेंटर में हो सकता है एचपी का मिल जाए, किसी एक सेंटर में हो सकता है एसआर का मिल जाए, या किसी में डेल का मिल जाए, तो वो उसके ऊपर है कि वहाँ पर क्या है। लेकिन आप जब पहले से तैयारी करके गए रहे होंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि मैटर कैसा रहता है। तो मैटर बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है, जैसे आप लोग इंग्लिश का नॉर्मल जो हाई स्कूल इंटर में आता था अनसीन पैसेज टाइप में, ऐसे ही आपको पैसेज रहेगा। ऐसे हिंदी में भी बिल्कुल नॉर्मल सा पैसेज रहता है। बस आपको क्या करना, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करना है, माइंड को भटकने आपको नहीं देना है इधर उधर, और थोड़ा सा वार्म अप की ज़रूरत है। आप जब भी बैठेगा तो थोड़ा सा माइंड को क्योंकि शिथिल करना है, थोड़ी देर एकाग्र करना है। आसपास प्रयास ये रहे कि अगर कोई पेपर जब भी आपका हो उसके पहले लगभग 2-4-5 दिन जहाँ इसका सेंटर हो सिखाने वाला, जहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाती है, वहाँ पर कई लोग एक साथ करते हैं, 10-12-15 लोग 20 लोग एक साथ टाइपिंग करते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो आप उस माहौल से भी परिचित हो जाएंगे। नहीं तो कई लोग उससे भी डर जाते हैं। तो मुझे भी अजीब लगा था, चारों तरफ अचानक आवाज़ आने लगी यहाँ, तो थोड़ा सा घबराहट होती है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, तो ये ऐसी गलती दोबारा ना हो, है ना। बात नहीं करते हैं सेंटर में कौन सा कीबोर्ड यूज होगा, तो मैंने बता दिया कि वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आप प्रयास करिए इसी में से यूज करिए। और पुराना कीबोर्ड हो या आपके पास जितने प्रकार के कीबोर्ड हों उसको यूज करिए, लेकिन वो बटन उसकी सही वर्क करनी चाहिए, इतना ध्यान रहे। और इतना कर लिए तो आप का सिलेक्शन पक्का है। अभी से आपको बहुत सारी बधाई। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।